अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप देख रहे हैं बाइक रिपेयरिंग। ये CG125 मोटरसाइकिल है और इसका जो क्लच प्लेट प्रेशर प्लेट का सेटिंग है अभी इस वीडियो में हम दिखाएंगे ये कैसे फिट होगा और इसका तरीक़ाकार क्या है और इसमें कौन सी जगह खोलना है। ये आप लोगों को पहले किक खोलना है, उसके बाद जो है सेट पीस जो है उसका बोल्ट खोलना है, ठीक है। वो बोल्ट के बाद आप लोगों को जब बोल्ट खोलेगा उसके बाद आपको पीस जो है सेट पीस जो है बाहर निकालना है, ठीक है। उसके बाद क्लच बक्सा एल पंप खोलना है। पहले आप लोगों को एल पंप खोलना है। एल पंप अभी एल पंप हम दिखाएंगे। एल पंप आप लोगों को कैसे खोलना है और कौन सी चाबी में ये खोलता है, ठीक है। उसके बाद आप लोगों को क्लच प्लेट प्रेशर प्लेट लगाना है। अभी हम पीस खोलने वाला है। अभी देखो ये पीस जो है हम बाहर निकालेंगे, उसके बाद आप लोगों को दिखाएंगे। ये देखो हमने पीस खोल दिया। उसके बाद एल पंप पे जो है ये हम खोलना है। अभी आप लोगों को नज़र आएगा क्लच डिस्क जो है इसमें अंदर प्ले है, ठीक है। उसके बाद जो 3 बोल्ट है ये देखो ये हम ऐसे खोलना है, ठीक है। उसके बाद इसके अंदर एक नट लगा हुआ है वो खोलना है और एल पंप पे जो है बाहर निकालना है। ये देखो अभी मैंने गुटी लगाया और खोल दिया। उसके बाद एल पंप पे जो है बाहर निकाला। उसके बाद आप लोगों को क्लच बक्सा खोलना है, ठीक है। ये 10 नंबर बोल्ट है, 4 बोल्ट खोलना है। उसके बाद आपको खुद बहुत डिस्क जो है बाहर निकालना है। डिस्क बाहर निकालने के बाद आप लोगों को क्लच प्लेट प्रेशर प्लेट लगाना है और क्लच प्लेट प्रेशर प्लेट कैसे लगाना है ये इस वीडियो में हम बताएंगे और इस वीडियो के इसका तरीक़ाकार भी दिखाएंगे। उसके बाद आपने 4 बोल्ट खोल दिया। उसके बाद जो है आपको इसमें अंदर एक लॉक लगा हुआ है, वो लॉक को निकालो। क्लच डिस्क जो है बाहर खुद बहुत बाहर निकाले आएगा, ठीक है। अभी मैंने 4 स्प्रिंग निकाला। उसके बाद जो इसके अंदर जो लॉक लगा हुआ है वो निकालना है, ठीक है। ये से पिचकस के ज़रिए से ये लॉक जो है खोलना है। अभी मैंने जो लॉक खोल दिया। उसके बाद आप लोगों को क्या करना है, डिस्क बाहर निकालना है। आप लोगों ने ऐसे डिस्क बाहर निकालना है। उसके बाद आप लोगों को क्लच प्लेट और प्रेशर प्लेट लगाना है, ठीक है। पहले जो आप लोगों ने जो पुराना डिस्क निकाल लिया उसको चेक करना है डिस्क ठीक है या ठीक नहीं है। आप लोगों को डिस्क में जो भी फर्क आएगा आपको हैरात के पास ले जाना है और हैरात के पास नहीं ले जाना। आप नया डिस्क लगाओ, आपको काम जो है ये तसल्ली बख्श होगा, ठीक है। ये जो डिस्क है ये इसका जीनियन है, ये ठीक है। अभी प्रेशर प्लेट देखो, क्लच प्लेट देखो, ठीक है। ये प्रेशर प्लेट क्लच प्लेट जो है ये बहुत ज़्यादा ख़राब है। अभी हम इसमें नया लगाएंगे। नया कैसे लगेगा, ठीक है। अभी देखो ये नया क्लच प्लेट है, ये पुराना क्लच प्लेट है। आप लोगों को पहले क्या लगाना है ये डिसाइड करना है, ठीक है। पहले आप लोगों को क्लच प्लेट लगाना है ये से, ठीक है। उसके बाद जो है एक प्रेशर प्लेट लगाना है। उसके बाद जो है दूसरा क्लच प्लेट लगाना है, फिर प्रेशर प्लेट लगाना है। ऐसे सब कुछ लगाना है। ये इस वीडियो में देखो अभी मैंने प्रेशर प्लेट क्लच प्लेट दोनों एक साथ लगाया, ठीक है। उसके बाद जो है डिस्क लगाना है। अभी तुम लोगों ने क्लच प्लेट फिट कर दिया, प्रेशर प्लेट भी लगाया। उसके बाद जो है डिस्क लगाना है। डिस्क में ये नहीं है ये कौन सी जगह पर लगाना है, कौन सी जगह पर फिट करना है, ये इसमें कोई सा तरीक़ाकार या टाइमिंग नहीं है, ठीक है। अभी देखो मैंने डिस्क लगाया, क्लच प्लेट प्रेशर प्लेट दोनों डिस्क में फिट कर दिया। उसके बाद जो है मैंने डिस्क जो है क्लच बक्से में अंदर लगाना का, ठीक है।
इसका तरीक़ाकार यह है, ये इस तरीके से फिट होते हैं, इसमें कोई मुश्किल नहीं है। अभी मैंने इस वीडियो इस वजह से बनाया, इसमें ऐसे लोग भी है, इसका जो नया क्लच प्लेट लगाए उसके बाद 1 महीना चल जाता है, उसके बाद क्लच प्लेट जो है डैमेज हो जाता है। अभी तुम लोगों को नया क्लच प्लेट लगाना है, आप लोगों को पहले नया क्लच प्लेट से पहले डिस्क को चेक करना है, ये डिस्क ठीक है या ठीक नहीं है। डिस्क में कोई ख़राबी हो, हैरास के पास ले जाओ, पॉलिश करो, पॉलिश नहीं है फिर नया लगाना है।